नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भारत और यूएस की ओर से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की जमकर लताड़ लगाई गई थी। दोनों देशों की ओर से आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और सख्त से सख्त कार्रवाई पर जोर दिया गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए साझा बयान पर बौखला उठा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयानों पर चिंता व्यक्त करने के लिए अमेरिकी दूतावास मिशन के डिप्टी चीफ को समन जारी किया है। दोनों देशों की ओर से यह साझा बयान 22 जून को जारी किया गया था। तो दूसरी ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी के साथ हां में हां मिलाते हुए पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की बात को दोहराया था। हालांकि पाकिस्तान ने इसे अनुचित और एक तरफा बताते हुए कन्नी जरूर काटी है, लेकिन जो तस्वीर पाकिस्तान की है, जो सच्चाई पाकिस्तान की है, जो हकीकत है, वो दुनिया के सामने है और यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की लताड़ लगाई है। आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में इसी पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। तो पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। अमेरिका ने एक तरह से लताड़ लगाई है और अब भारत के साथ अमेरिका भी खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। शाजिया कियानी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, पीओके से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चर्चा में। अभिजीत जसरोटिया जी हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। ब्रिगेडियर धीमान है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ फारूक रंजू शाह जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, और अभिजीत जसरोटिया स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। शाजिया कियानी और ब्रिगेडियर धीमान, दोनों का आपका बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर धीमान जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि अभी तक जो पाकिस्तान का चेहरा था, वहां से आतंकवाद जिस तरह से पलता था, बढ़ता था और पूरी दुनिया में उसका असर और खासतौर से भारत में उसका असर ज्यादा देखने को मिलता था। पाक की नजर हमेशा एक तरह से नापाक जो हरकतें होती थी वो भारत में होती थी, लेकिन अब भारत को अमेरिका का भी साथ मिला है और अमेरिका ने लताड़ लगाई है पाकिस्तान की। देखिए, अभी तक जो अमेरिका करता आया था और पाकिस्तान फील करता था कि अमेरिका उनका एलाय है जी, और अभी भी अमेरिका उनसे काफी फायदे लेता है और इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। और स्पेशली अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि पाकिस्तान को जितने भी दहशतगर्दियों के कैंप्स बंद करने हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं उनके ऊपर लगाम लगानी है, और नाम लेके बोला है जैशे मोहम्मद या लश्कर तोयबा और बाकी दूसरे वाले भी। तो उससे क्या हुआ है कि पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस से जो स्टेटमेंट आई है वो दिखाती है कि पाकिस्तान कितना बौखलाया हुआ है। उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं अमेरिका को बोला, सिर्फ यही बोला कि प्लीज डिजिस्ट, कि आप जो भारत को फेवर करने का मामला करते हैं, जो इंडिया स्पॉन्सर्ड आपके ऊपर जो लादा जा रहा है उससे बचिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इससे यही बड़ा क्लियर लगता है कि उनके ऊपर ये बहुत बड़ी एक तोहमत है और एक उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। और ये जो पीओजेके में अभी जो चल रहा है इस वक्त, आपने देखा होगा कि जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, बालाकोट में जैसे हमने स्ट्राइक करी थी, या इवन उड़ी स्ट्राइक करी थी, या बीच में कभी कभी दूसरी स्ट्राइक्स होती हैं, बैट एक्शंस होती हैं, तो ये सब उन टेररिस्ट कैंपों को खत्म करने के लिए होती हैं। और अभी जब ये पाकिस्तान खुल के आ गया है, सॉरी अमेरिका खुल के आ गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे ही इस वक्त उनकी हालत खराब है वर्ल्ड डिप्लोमेसी में, या उनकी इकोनॉमिक पोजीशन, या चाइना का वो वेसल स्टेट बन चुके हैं। तो ऐसी हालातों में उनको ये एक किस्म का बयान आना उनके लिए अच्छा नहीं है।
बिल्कुल, यानी ये एक पाकिस्तान के लिए एक तरह से झटका है जो बयान, ज्वाइंट स्टेटमेंट जो एक तरह से आया है, और इसी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक तरह से बौखलाया हुआ है। इस पर और चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो और खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए। अभिजीत जसरोटिया जी स्पोक्सपर्सन है बीजेपी से, और फारूक रंजू शाह सोशल एक्टिविस्ट हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं शाजिया कियानी जी आपके पास आना चाहूंगा। शाजिया जी, क्या इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका तस्वुर ना किया जाए, जो बयान अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, अमेरिकी सदर की तरफ से आया पाकिस्तान को लेकर? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके सलाम करती हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने अभी बात की, तो वो जो एक जोशीला खिताब होता है ना, वो एक किसी पॉलिटिशियन का, उससे ज्यादा मुझे वो कुछ भी नहीं लगा। जमीनी जो हकायक हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो इससे बहुत डिफरेंट है। जैसे इन्होंने बालाकोट, अब ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं, मैं कोशिश, क्योंकि मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए लॉयर जो है वो इंसानों की और इंसानों के तहफ़्फ़ुज़ की, उसकी बात पे ज्यादा फोकस करूंगी। बाकी आर्मी के जो मामलात हैं या जो हमारे पॉलिटिकल जो हैं चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, वो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो पॉलिटिशियंस का जो कल्चर है, हाँ आर्मी का थोड़ा सा है कि वहां पर और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है जरूर। एज ए एडवोकेट मैं कहूंगी, मतलब यहाँ पे हमारी आर्मी जो है वो, मतलब कह लें कि आप पॉलिटिशियन से ज्यादा स्ट्रांग है। वहां पे ये है कि पॉलिटिशियंस को उनका पूरा एक वो दिया जाता है, उनकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वो काम भी करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये इशू है, और इसके ऊपर आपको पता है आजकल यहाँ पे PTI और जो एक वो चल रहा है सिलसिला, उसके ऊपर ज्यादा मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमारा अमेरिका ने, देखिए शाजिया जी, अमेरिका ने सीधे सीधे कहा पाकिस्तान को, नहीं अमेरिका का ये कहा, लेकिन इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि अफगानिस्तान जो वॉर है, मुझे ये बताएं कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यानी एशियन जो हमारे ये 2-4 जो कंट्रीज हैं, हम साथ साथ हैं। हमारे लोगों का लिविंग स्टाइल, उठना बैठना, खाना पीना, और हमारी जिस तरह से जो गुर्बत है इंडिया में, मुझे बताएं कि तकरीबन मुझे लगता है कि 30-40% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं। मैंने मतलब ये हकाइक के ऊपर बात कर रही हूँ, लेकिन हम लगे हुए हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये जी अटैक कर दिया, ये अभी तक हम जमीनी हकाइक के ऊपर, मोदी साहब की मैं बात करूंगी, देखिए एक बड़ा मसला शाजिया जी, देखिए अब आप कहां पॉलिटिक्स और कहां गरीबी की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने जिस बात को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगाई है, अमेरिका ने पाकिस्तान को जिस बात को लेकर फटकार लगाई है, दहशतगर्दी को लेकर, कि दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अभी तक ब्रेक नहीं लगा पाया है, पाकिस्तान अभी तक काबू नहीं पा पाया दहशतगर्दी पर, अभी भी वहां पर दहशतगर्दी पल रही है, बढ़ रही है। दहशतगर्द वहां से अभी भी पैदा हो रहा है। करना चाह रही थी अफगानिस्तान में जो ये वॉर है, मुझे बताएं, अमेरिका के जो अपने इंटरेस्ट थे, उन्होंने मतलब जो अभी आप देखें कि पिछले कितने सालों से वहां पे जिस तरह के जो हालात पैदा किए गए, पाकिस्तान ने जो है वो अफगानी, मुझे बताएं कि कितने लाखों की तादाद में पाकिस्तान में जो है वो आए, मुहाजिर बन के यहाँ पर रहे। अब देखिए, अब आप टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं शाजिया जी, आप टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका ने क्यों फटकार लगाई। सीधा ये सवाल है, इसका मुझे जवाब चाहिए। इसका जवाब मैं ये कह रही हूँ कि वो फटकार किस तरह लगा सकते हैं, जो बीज उन्होंने खुद बोए हैं, उसके ऊपर वो आज किस मुंह से बात कर रहे हैं। आगे अब आप बताएं मुझे कि वो जो खुद उन्होंने बोया है, उसके ऊपर वो आज कैसे बात कर सकते हैं। ये अमेरिका ही की लगाई हुई आग है, जो उन्होंने ये अमेरिका ने उसको बोया होगा और उसको सींचा आपने है। अमेरिका ने बोया होगा, सींचा आपने है रशियन इन्वेजन को काउंटर करने के लिए। अभी वो जो स्नेक में आपके बैकयार्ड में स्नेक्स थे, वो भी आपके पास ही हुआ होगा माजी में, मैं इस चीज से इनकार नहीं करती, लेकिन मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है, ना इंडिया इस चीज को, ना इंडिया और ना पाकिस्तानी अवाम और ना ही फौज इस चीज को अब मजीद फेस नहीं कर सकती कि वो इस्तेमाल हो। तो यही बात तो अमेरिका कह रहा है कि इस पर पूरे तौर से पाकिस्तान को एक तरह से ब्रेक लगाना चाहिए। आप बात कर रहे हैं ना, खुलकर पाकिस्तान को इसके खिलाफ आना चाहिए। पाकिस्तान से कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। जी,
पाकिस्तान से कहां कुछ जाता है, क्या कुछ जाता है? इंडिया के अंदर एक टेररिस्ट कैंपेन चलाते हैं। उनका इलेक्शन इसी बात पर होता है कि मुसलमानों को जलाया जाए, मारा जाए, जलाओ घेराव किया जाए। उनकी पूरी जो एक कैंपेन होती है वो एक्सट्रीमिस्ट टाइप होती है। इससे आप सब वाकिफ हैं। कहां की खबरें आप सुना रही हैं? आप पाकिस्तान को देखिए। मैं वही चीजें जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बात कर रही हूँ। तो ग्राउंड रियलिटी ही तो आपको पता नहीं है। ग्राउंड रियलिटी की बात कीजिए। चलिए ठीक है, मैं अभिजीत जी को और नहीं, ठीक है, मैं जल्दी से अभिजीत जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं, और इसके अलावा फारूक रंजू शाह भी वेट कर रहे हैं, उन्हें भी जोड़ लेता हूं। मैं अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिजीत जी देखिए, जिस पाकिस्तान के जिस आतंकवाद से भारत परेशान रहता था, अब अमेरिका भी उसमें एक तरह से भारत के साथ खड़ा है। एक मजबूती मिलेगी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में। देखिए, मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूं कि अमेरिका की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, हम दोनों ने एक ही जैसे जख्म खाए हुए हैं। 26/11 हो, 9/11 हो, दोनों की त्रासदियां जो हम दोनों मुल्कों पर हुई है, उसके तार आ जाके पाकिस्तान से ही जुड़ते हैं, जो पाकिस्तान वाले भली भांति जानते हैं। जब ये टेररिस्ट का ब्रीडिंग ग्राउंड जो पाकिस्तान ने बना के रखा है, और जब भी आप किसी के घर में आग लगाने की कोशिश करोगे तो आपका खुद का घर जलेगा। आज पाकिस्तान की जो हालत है, जिस तरह से पाकिस्तान की आज जो दुर्दशा हो चुकी है, ये इन्हीं के कर्मों के कारण का ये हाल हुआ है। क्योंकि आप दहशतगर्दी को पनप रहे हो वहां पर, और आप जिस तरह की वहां पर हरकतें कर रहे हो, पूरे के पूरी दुनिया आज जो है आपको वहां पर टेररिस्ट ब्रीडिंग इंडस्ट्री के लिए कोसती है। और मुझे लगता है जितने भी यहां पर आज तक लोगों की जो मौतें हुई हैं, उनका जिम्मेवार कहीं ना कहीं आ जाके पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी है। ये पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क, और मुझे पता नहीं आप ये जो एक्टिविटी पीओके के कौन से पार्ट से आती है, जबकि मैं आपको असलियत बताता हूं पीओके में गिलगित बल्तिस्तान कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी लोग जो है 2 रोटी रात को एक्स्ट्रा बनाते हैं कि कब हिंदुस्तान की आर्मी आएगी और हमें पाकिस्तान और आईएसआई के चुंगल से बाहर निकालेगी। ये किस पीओके में रहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता। एक ऐसा नापाक मुल्क जहां पर कोई भी महफूज नहीं है। यहां तक कि मैं एक बात बताना चाहता हूं, इतनी शर्मनाक बात है, जो मुझे कहते भी शायद चैनल पे शर्म आती है, कि अगर वहां पर कोई जवान बच्ची फोत हो जाती है तो उसके कबर के ऊपर टीजर डाल के बैठना पड़ता है उसके पेरेंट्स को। आप ये सोचे किस तरह का मुल्क ये होगा। और आज जब आकर और आज अमेरिका को चाहे मैं कहूं दे रहा है दुरुस्त, उन्हें पता लग गया कि यही वो कंट्री है जिसके कारण यहां पर पूरी की पूरी सिचुएशन खराब है। और कहीं ना कहीं ये भारत के देश की जो सरकार है, और जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर जाके जो अपना दायित्व निभाया, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि हमने इनको एक्सपोज करके रख दिया पूरी दुनिया के अंदर। आज जाके इनके पास सिवाय कश्मीर के कोई राग नहीं था लापने का, वो भी 5 अगस्त 2019 को खत्म करके रख दिया हमने। आज पता लग गया, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया अंडर द लीडरशिप ऑफ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिसे आज पूरी दुनिया का लीडर माना जाता है, उन्हीं के जो अध्यक्षता के अंदर अगर आप देखें तो हर एक देश आज इस टेररिज्म और टेररिस्ट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री और टेररिज्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अगेंस्ट खड़ा हो चुका है। यही कारण है कि पाकिस्तान के खिलाफ आज अमेरिका भी हिंदुस्तान के सुर में सुर मिलाकर बात कर रहा है। बिल्कुल। मैं फारूक रंजू शाह आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है काफी माफ किया, हिंदुस्तान की और भारत की जो डिप्लोमेसी है काफी हद तक पिछले कुछ सालों में बदली है, और खासतौर से जिस तरह से अमेरिका का पीएम मोदी का दौरा हुआ है और उसमें पाकिस्तान को लेकर जिस तरह की बयानबाजी आई है, तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की, पीएम मोदी की जो कूटनीति है, उसके सामने पाकिस्तान अपने आप को एक तरह से बेबस समझ रहा है। देखिए, ये तो होना ही था जी, बिकॉज पहले आपको देखना चाहिए कि जो आज ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है हमारी कंट्री के लिए, मैं कहूंगा, और खास तौर पर कश्मीर के तनाजुर में अगर आप अमेरिका का रोल देखें, आप देखें 1953 से पहले गुलमर्ग में तो अमेरिकन एम्बेसडर ही यहां कश्मीर को अलग निकालने की बातें कर रहा था, यहां के जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का, और तकरीबन कामयाब भी हो गए थे अगर वो एक्शन इमीडिएटली नहीं हो जाती। तो अमेरिका का रोल पहले कभी इधर कभी उधर, और हमेशा वो उन अनासिर की सपोर्ट कर रहा था जो यहां के कश्मीर की प्रोग्रेस नहीं चाहते थे, बल्कि
कश्मीर को एक डिस्प्यूट के चैम्बर में बंद करके यहां लोगों को भी तबाही बर्बादी और कश्मीर के टुकड़ों के जो दो टुकड़े हुए, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा जो पार दिया गया, वो देखो इस वक्त किस कस्मोपुरसी की हालत में, उनको खाने के लिए पैसा नहीं है। तो मेरे ख्याल में टाइम आ गया है, जो ये आज डिक्लेरेशन हो गई है, मेरे ख्याल में इजीली जो पार्लियामेंट ने वो रेजोल्यूशन पास किया है कि बाज़ाब्ता जो अकॉर्ड हुआ है उसके मैप के मुताबिक वो पीओ के वापस मर्ज होना चाहिए हमारे साथ। ये जो ये डिस्कशन हुआ कांग्रेस में, जो स्पीच हुआ हमारे इस प्राइम मिनिस्टर का, वो जबरदस्त था। उसने न सिर्फ टेररिज्म को बिल्कुल नंगा कर दिया, बिल्कुल उरिया कर दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जो प्रॉक्सीज ऑफ टेरर है, और उसमें रिलीजियस टेरर इज ऑब्वियस, उनका नाम भी मेंशन है रिलीजियस टेरर, जिन्होंने उस रिलीजियस टेरर के नाम पे वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन, और जो अनफॉर्चुनेटली अभी जो यहां पे इतने बड़े एक्शन हो गए, लेकिन वो किसी और गार्ब में पलने लगे और अभी वो जिंदा रहा। और लेकिन ये डिटर्मिनेशन दिखा रहा है कि नो, nothing, there is no scope. The territory, whether it is a land territory जिसको इस्तेमाल किया जाता है टेररिज्म के रूप में, तबाही के रूप में, वाले, और इट इज अ रिलीजियस प्लेटफॉर्म जहां पे जियाउल हक अभी जिंदा है, अभी जियाउल हक के वो कोड़े जिंदा है जो बार बार वो वहाबियत के वो फैला रहे हैं, और कश्मीर में चप्पे चप्पे में वो घुस गया है। एंड ये मेरे ख्याल में दिस इज अ आई ओपनर, नॉट फॉर दिस, ये सारी उन लोगों के लिए आई ओपनर है तो पाकिस्तान जो इन्हीं हरकतों पर एक तरह से नाराजगी जाहिर की अमेरिका ने है, बिल्कुल रेडिकल इंस्टीट्यूशन बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से फारूक रेंजूश आपने बताया, तो पाकिस्तान की यही तमाम हरकतें हैं जिन पर एक तरह से सख्त कदम अमेरिका ने उठाए और सख्त नाराजगी जाहिर की है। मैं ब्रिगेडियर धीमान जी आपके पास आना चाहूंगा। पहली दफा अमेरिका इज इन एक्शन। बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर धीमान जी, जो बात यहां पर फारूक रेंजूश कह रहे थे कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आता, लेकिन सवाल ये उठता है, भारत के साथ अमेरिका जैसी शक्ति भी एक तरह से खड़ी है, और अमेरिका का ये सख्त स्टेटमेंट है, और ज्वाइंट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, कितना इसका असर होगा आने वाले दिनों में? क्योंकि पाकिस्तान को लेकर इस तरह के बयान इससे पहले भी आते रहे, कई देश पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से इस तरह के बयान देते रहे, इसका असर क्या होगा आने वाले दिनों में? देखिए, इस वक्त जो वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है इज टोटली डिफरेंट। अगर मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में बताऊं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो अमेरिका ने ऑफर पहले इंडिया को किया था कि आप हमारे साथ सेंटो में शामिल होइए, पर इंडिया ने मना कर दिया था कि हम नॉन अलाइंड है। तो सेकंड रीजन वाज पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन वाज पाकिस्तान, और पाकिस्तान ज्वाइन हुआ, और उस वक्त पाकिस्तान का अमेरिका के साथ एक रिश्ता कायम हो गया, और अमेरिका ने मदद की या उनसे मदद ली, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। बट मैं ये आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के बड़े जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने आज से कोई 15 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था और ये बोला था कि अमेरिका हैज यूज्ड अस लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, दे वांटेड द यूजर्स एंड नाउ दे लेफ्ट अस। एंड अभी ये जो सिचुएशन है, अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है, और पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत कम महत्वदार रह गया है, और इंडिया एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के उतरा है। तो ये जो स्टेटमेंट और ये जो 3 डेज प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है, दैट हैज, उसने उस पर्टिकुलर चीज पे मोहर लगा दी है, वो उसमें से इसको एनालाइज कर रहे हैं। सबका कंक्लूजन यही आ रहा है कि अमेरिका और इंडिया की जो इस वक्त दोस्ती है वो प्रगढ़ है, और बाकी एरियाज के अलावा ये टेररिज्म के अगेंस्ट भी इकट्ठी जाएगी, बिकॉज इंडिया इज ए बिगर टेररिज्म विक्टिम देन पाकिस्तान। क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान ने अंधाधुंध टेररिज्म मचा रखा था, जो 2019 के बाद कंट्रोल में आ गया है। तो अभी वो नए नए हथकंडे अपनाते हैं। तो इस टेररिज्म की जो लड़ाई है, इसके ऊपर मोहर लग चुकी है, और पूरी दुनिया को समझ जाएंगे, और इवन पाकिस्तान को भी समझ आ गई है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो उनकी फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, उसने सिर्फ यही लिखा है कि अमेरिका को बोला प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग अस क्रिटिसिज्म व्हिच इज मोटिवेटेड बाय इंडिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। इसके अलावा तो पीओजेके की बात है, जो आपके यहाँ पे
उनके आए हुए हैं, एक्टिविस्ट आए हुए हैं, उनको मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि वो सोच रही है कि भारत में 40% वो देखिए, शाजिया क्या नहीं हमारे साथ नहीं है, ब्रिगेडियर धीमान जी, शाजिया हमारे साथ नहीं है। वो असल में सच्चाई सुन नहीं पाई और वो डिबेट छोड़कर चली गई है, सच्चाई नहीं सुन पाई। पाकिस्तान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है सिर्फ, लेकिन जो इस डिबेट पे हम चर्चा कर रहे थे पाकिस्तान को लेकर कि अमेरिका ने जब उसे फटकार लगाई है तो क्या वो सुधरेगा, और उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन जो हकीकत है, जिस सच्चाई की पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, उसे शाजिया सुन नहीं पाई और डिबेट छोड़कर वो चली गई हैं। धीमान जी, तो मैं ये बता रहा था कि पीओजे की जो कंडीशन है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम कहते हैं कि उनके हकूक नहीं है, उनको लूटा जा रहा है, चाइनीज इन्फ्लुएंस है, डेमोग्राफिक चेंज है, ये सब बातें अलग से किसी दिन और करेंगे। परंतु अभी मैं ये अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं, जो पीओजे की इंटरिम गवर्नमेंट है, पीओजे गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका हिस्सा नहीं है, आज भी उनका हिस्सा नहीं है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल और सरकार और रक्षा मंत्री तो बार बार कह रहे हैं, बड़ा क्लियर है, बार बार कह रहे हैं कि पीओके के जो लोग हैं वो तो खुद अब भारत में मिलने के लिए तैयार हैं और बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभिजीत जसरोटिया जी आपके पास आऊंगा। अभिजीत जसरोटिया जी, अभिजीत जी, जिस तरह से हमने देखा कि आतंकवाद लगातार फैल रहा था, लेकिन जब से यह सरकार आई है साल 2014 के बाद, कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में और दुनिया के एक नक्शे पर आतंकवाद जो एक बड़ा मसला था, मोदी सरकार इसको एक तरह से पूरी दुनिया के सामने लेकर गई है। जो एक बड़ा चैलेंज था, कैसे इससे निपटा जाए और कैसे इसके सामने एक तरह से खड़े हुआ जाए, कैसे इसका खात्मा किया जाए, तो मोदी सरकार पूरी दुनिया के सामने इस चैलेंज को लेकर गई है। जसरोटिया जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो चलिए यही सवाल मैं फारूक रंजू शाह जी से ले लेता हूं। फारूक जी, क्योंकि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मसला है, लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार आतंकवाद को पूरी दुनिया तक एक तरह से लेकर गई है। यह मसला और ये जो चैलेंज है, किस तरह से इसे निपटा जाए, पूरी दुनिया के सामने एक तरह से इस मसले को लेकर यह सरकार गई है। सही बात आपने बताई। बेसिकली ये आतंकवाद जो है या टेररिज्म है जी, टेररिज्म ने कोशिश किया कि वो दे ट्राइड कि हम एक पूरी रिलीजियस कम्युनिटी को इस्तेमाल करके अपने आप को लीडर बनाए, सारे एंटायर रिलीजियस कम्युनिटी को। अगर हम इस्लाम की बात लें, जहां से ज्यादा ऐसे वायलेंट फोर्सेस निकले, रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? ये प्रोडक्शन फैक्ट्री कौन सी है? आपके वो फजलुर रहमान जो इस वक्त बड़े मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, वो फजलुर रहमान तो कश्मीर अफेयर्स को वहां से ये भेज रहा था, एक रिलीजियस थॉट भेज रहा था, रेडिकल रिलीजियस थॉट, जो कश्मीर में पहले जिसको जियाउल हक ने अपने ऑपरेशन डॉक्ट्राइन में, जिसको ओपैक कहते हैं, डॉक्ट्राइन ओपैक, ऑपरेशन टोपैक, सॉरी नॉट ओपैक, टोपैक, ऑपरेशन टोपैक में, कि आप पहले इनको कन्वर्ट करो फ्रॉम सॉफ्ट, जो यहां पे 700 इयर्स का कश्मीर में, बुलबुल शाह से लेकर, शाह हमदान से लेकर, कोटारानी वॉज द लास्ट क्वीन, respected by Hindus as well as Muslims. She preferred to be a Rishi queen of Kashmir. So इन लोगों के इन ट्रेडिशंस को खत्म करो और इनको ऐसा पहले विदाउट आर्म्स इनको डॉक्ट्राइन करो, दे बिकम एम्बॉडीमेंट ऑफ वायलेंस, एंड व्हेन इनको वायलेंस इंटॉलरेंट बनाओ। जब इनको इंटॉलरेंट बनाया गया तो उसके बाद उन्होंने निजाम मुस्तफा के नारे शुरू किए, एंड निजाम मुस्तफा नारा वॉज अ इम्पोर्टेड नारा, वो तो एक्चुअली इस्लामिक नारा है ही नहीं। तो बिल्कुल that has nothing to do अलग अलग शक्लों में एक तरह से बिल्कुल आतंकवाद एक बड़ा चैलेंज बना, बिल्कुल दिया गया ताकि वो लीडर। मैं अभिजीत जी, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा, अभिजीत जसरोटिया जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जसरोटिया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मुझे पहुंच रही है आवाज आप। जी,
जिस तरह से अब अमेरिका का साथ भारत को आतंकवाद पर मिला जसरोटिया जी, लेकिन कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि अमेरिका अपना फायदा देखता है, कभी वो भारत के साथ खड़ा होता है, कभी वो पाकिस्तान के साथ चला जाता है। इस वक्त वो भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा नजर आ रहा है, तो कितना इस पर भरोसा किया जा सकता है अमेरिका के इस स्टैंड के ऊपर? देखिए, इसमें मैं ये चीज कहता हूं कि अभी जो भारत है, जिस तरह से 2014 के बाद खासकर भारत जो बदला है और भारत की जो एक इमेज अलग से बनी है पूरी दुनिया के अंदर, आज हर एक देश भारत की तरफ देख रहा है कि किस तरह से हम भारत के साथ मिलकर आगे चल सके। क्योंकि सभी को दिखाई दे रहा है कि अगर 9 साल के अंदर ये 10वीं इकोनॉमिकल पावर से 5वीं इकोनॉमिकल पावर बन सकते हैं, तो आने वाले 2, 4, 5 साल में शायद ये सुपर पावर बन जाए और सबसे बड़ी इकोनॉमिकल पावर हो। तो हर देश जो है वो हमारे साथ जो है आगे बढ़ना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम उन पर भरोसा करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि इस समय कहीं ना कहीं हिंदुस्तान आज दुनिया के हर एक मुल्क की एक मजबूरी बन चुका है, जिसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की यहां पर एक शक्ति है और युवा शक्ति है, और आने वाले टाइम में भी पूरा युवा देश अगर किसी को माना जाए तो वो भारत ही है। तो हर एक देश कहीं ना कहीं सोचता है कि इस देश के साथ ही में स्टैंड लेना चाहिए। दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान दिन पर दिन जो है नीचे जाता जा रहा है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान से अगर आप टॉप 10 वहां के जो सबसे रिचेस्ट आदमियों की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो सभी के सभी आपको आईएसआई के गुर्गे नजर आ जाएंगे। अब जहां का सारा पैसा आईएसआई और आर्मी के पास है, जहां एक आम इंसान तरक्की नहीं कर सकता, ऐसे देश से आप और क्या तवक्को रख सकते हैं? वो तो दिन पर दिन डूबेंगे ही, और डूबते जहाज के अंदर कोई भी जाना नहीं चाहता, सभी के सभी उसके साथ जाना चाहते हैं, जो आने वाले समय पर एक सुपर पावर बनने वाला है। और भारत देश की सबसे बड़ी चीज ये है कि वासुदेव कुटुंबकम के अंदर, जिसके अंदर हमारी पार्टी सबसे ज्यादा यकीन करती है और हमारा देश यकीन करता है, पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। इसीलिए आज अमेरिका को भी पता है कि 26 ब्रिगेडियर धीमान, एक लास्ट कमेंट आपसे भी। ब्रिगेडियर धीमान, अमेरिका और भारत अगर आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी चोट आतंकवाद को तो पहुंचेगी, लेकिन पाकिस्तान और चाइना जैसे जो देश हैं, इन्हें भी एक तरह से बड़ा झटका लगेगा इससे, इस दोस्ती से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात आपको यह समझनी है कि इस वक्त अमेरिका की मजबूरी है हमारे साथ आना, और ये छोटी कोई शॉर्ट टाइम मजबूरी नहीं है, लॉन्ग टाइम मजबूरी है, क्योंकि चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दूसरा, G20 की जो प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी और SCO की प्रेसिडेंसी है, इंडिया ने इन सब में बता दिया है कि इंडिया को अभी ग्लोबल साउथ को लीड करना है। तो ग्लोबल साउथ को लीड करेंगे तो डेफिनेटली आतंकवाद इसमें हर जगह नंबर 1 पे आएगा। और आधी दुनिया इस वक्त आतंकवाद को झेल रही है, आधे से ज्यादा यूरोप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये एक किस्म का बड़ा मुद्दा बनेगा और एक बड़ी फाइट बनेगी, जिसमें पाकिस्तानी देशों को या तो सुधरना होगा, या संभलना होगा, या चुप करके पीछे जाना होगा। तो बिल्कुल, भारत और अमेरिका जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ आए हैं, तो ये दोस्ती कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत खलेगी, और पाकिस्तान और आने वाले दिनों में आतंकवाद के लिए ये दोस्ती एक बड़ा कारगर होगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका ने जो फटकार लगाई है, जो लताड़ लगाई है, इसका असर पाकिस्तान पर कितना होता है आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। ब्रिगेडियर धीमान जी आपका, अभिजीत जसरोटिया जी और फारूक रंजू शाह जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।